नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एससीटी एकेडमी पे। अभी हम लोग चर्चा करेंगे 22 दिसंबर 2021 के सीटीटी फर्स्ट पेपर सेकेंड लैंग्वेज संस्कृत विषय का। तो जिनका भी एग्जाम 22 दिसंबर को था वो लोग अपना अपना सेट निकाल लेंगे और अपना आंसर मिलान करने के लिए रेडी रहेंगे। चलते हम लोग विषय वस्तु पे सीधा। संस्कृत आपका बिल्कुल लास्ट में होगा। हाँ, ये रहा आपका संस्कृत। यहाँ से आपका सेकेंड लैंग्वेज स्टार्ट होता है। देखेंगे हम लोग पहले गद्यांश को। साथ ही साथियों, इसको स्टार्ट करने से पहले एक बात और आप लोगों को बतला दूं कि 16 दिसंबर से लेकर के 21 जनवरी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं आपके, उस सभी का सीडीपी, मैथ, ईवीएस और हिंदी का कंप्लीट डिस्कशन करवा दिया गया है। तो जो लोग अभी तक अपना आंसर मिलान नहीं किए हैं वो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के वहाँ से वीडियो देख लेंगे और अपना आंसर मिलान कर लेंगे। संस्कृत का भी दिसंबर में जितना भी एग्जाम हुआ है उसका लगभग वीडियो अपलोड कर दिया गया है। कुछ वीडियो जो बचा हुआ है वो भी जैसे जैसे समय मिलेगा कर दिया जाएगा। समय का थोड़ा अभाव है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। जो लोग जुड़े हुए हैं, जो लोग वीडियो देख रहे हैं, वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे प्लीज़, ताकि यह वीडियो उन सभी अभ्यर्थियों तक पहुंच सके जिनका भी एग्जाम 22 दिसंबर को था और वो भी अपना आंसर मिलान कर लें। आप लोग को पता है साथियों, संस्कृत का थोड़ा कम वीडियो उपलब्ध है तो आंसर मिलाने में लोगों को काफ़ी दिक्कत आ रही है। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह वीडियो पहुँच सके। स्टार्ट करेंगे हम लोग। थोड़ा पहले गद्यांश को समझ लेते हैं। निर्देश आपका अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा अधोलिखितानाम अष्ट प्रश्नानाम उचितम विकल्पम चित्वा उत्तरम देत। मतलब नीचे लिखे गए गद्यांशों को पढ़ करके 8 प्रश्नों का उचित विकल्प चुन करके आप उत्तर दीजिए। इस गद्यांश से संबंधित आपके 8 प्रश्न होंगे। देखते हैं हम लोग गद्यांश क्या है। भारतीय संस्कृति है परंपरा अति दीर्घ खंडा चास्ति। भारतीय संस्कृति का जो परंपरा है वो अति दीर्घ खंड है, अति दीर्घ है, अति विशाल है। भारतीय संस्कृति मूले तु वेदाम संति। भारतीय संस्कृति के मूल में जो है वो वेद है आपका। यद्यपि वेद एको खंडस्थ वर्तते। यद्यपि, हालांकि वेद का सिर्फ एक ही खंड है, परंतु व्यवहारिक रूपेण एक एव वेद चतसृषु संहिताम विभक्तो अस्ति। परंतु व्यवहारिक रूप से हम लोग क्या किया, उस वेद को 4 भागों में बांट दिया गया है। तासाम नामानि संति, उसके नाम है ऋक् संहिता, यजु संहिता, साम संहिता, अथर्व संहिता और अथर्व संहिता, जिसको हम लोग ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद के नाम से जानते हैं। यहाँ पे संहिता शब्द का प्रयोग किया गया है। वेद संबंधी विशाल साहित्यम लिखितम। वेद से संबंधित विशाल साहित्य लिखे गए हैं, बहुत सारे साहित्य लिखे गए हैं। ब्राह्मणानि वेदानाम व्याख्या ग्रंथा, ब्राह्मणानि वेदानाम व्याख्या ग्रंथा संति। ये जो ब्राह्मण आदि ग्रंथ है वो वेदों के व्याख्या ग्रंथ है। क्या है? व्याख्या। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आप लोग का प्रश्न बना हुआ है सब जगह से। ब्राह्मणानाम अंग रूपेण आरण्यक उपनिषद ग्रंथा लिखिता। ब्राह्मण के अंग रूप में, ब्राह्मण मतलब यहाँ पे ब्राह्मण जाति नहीं है, ब्राह्मण आपका ग्रंथ है। तो ब्राह्मण ग्रंथ के अंग रूप में आरण्यक उपनिषद ग्रंथ लिखे गए हैं। एतेषु ग्रंथेषु उपनिषदाम विशेष महत्व वर्तते। इन ग्रंथों में उपनिषद का विशेष महत्व है। यतः उपनिषत्सु गहन आध्यात्मिक चिंतनम वर्तते। इस उपनिषद में जो है सो क्या है, गहन आध्यात्मिक चिंतन आपका है। इसमें जो चर्चा किया गया है वो आध्यात्मिक चिंतन के विषय में चर्चा किया गया है। ब्रह्म विषयकम ज्ञानम उपनिषत्सु वेव वर्तते। इसमें ब्रह्म से संबंधित ज्ञान का वर्णन किया गया है। किसमें? उपनिषद में। वैदिक साहित्य वेदांगनाम अपि गणना क्रियते। वैदिक साहित्य में वेदांगों का गणना भी किया जाता है। प्राचीन काले वेदांगानाम अध्ययनम वेदै स आवश्यक रूपेण क्रियते स्म। प्राचीन काल में वेदांगों का अध्ययन वेद के साथ आवश्यक रूप से किया जाता था। एतद विपुल साहित्यम आश्रित्य वैदिक संस्कृति विकास संजात। इसमें जो आपका विपुल साहित्य है, साहित्यों का इसमें भंडार है। वैदिक संस्कृति वाविच्छन्ना परंपरा अद्यावधि वर्तते। वैदिक संस्कृति का जो परंपरा है वो आज भी आपका क्या है, विद्यमान है। देखते हैं हम लोग प्रश्न में इससे संबंधित। उम्मीद करते हैं आप लोग को यह गद्यांश समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्रियते इति रूपम कथम निर्मीयते। आपका जो सही उत्तर होगा साथियों इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्री जोड़ स्यन जोड़ ते। आप लोग का इसका उत्तर थोड़ा अटपटा सा लगता होगा, लेकिन यह मतलब शब्द निर्माण से प्रश्न पूछा गया है और संस्कृत का जो शब्द निर्माण का सूत्र है वो अलग ही है, वो आपका प्रत्यक्षतः नहीं है। ठीक है, सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर 1 होगा। चलते हैं आगे।
अगला प्रश्न है उपनिषद स्वेव इत्यत्र संधि विच्छेद कथम भविष्यति। तो इसका भी जो सही उत्तर है आपका, इसका भी जो सही उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर एक ही होगा, उपनिषद सुजोड़ ईव। यहाँ पे क्या हुआ आपका अ और ई का संधि हुआ है और अ ई से जो बना है शब्द वो आपका ए बना है। ठीक है, ये जो आपके यहाँ पे चिन्ह में दिख रहा है, क्या बोलते हैं इसको, गुण संधि शायद बोलते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर एक। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है प्रश्न है आपका उपनिषदाम इति रूपम कस्याम विभक्तो कस्मिनो वचने च वर्तते। उपनिषद में कौन सा विभक्ति है और कौन सा वचन है। तो हमको कारक चिन्ह यहाँ पे याद रहना चाहिए, कौन से कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। उपनिषदाम शब्द आपका देखिए यहाँ पे है गद्यांश में, उपनिषदाम पूरा लाइन जब पढ़ते हैं तो एतेषु ग्रंथेषु उपनिषदाम विशेष महत्व वर्तते। इन सभी ग्रंथों में उपनिषदों का विशेष महत्व है। तो काके की हमारा कौन सा है संबंध कारक, षष्ठी विभक्ति उपनिषदों, तो षष्ठी विभक्ति बहुवचन हो जाएगा हमारा यहाँ पे। देखते हैं आगे, ये जो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, यहाँ भी षष्ठी विभक्ति बहुवचन, पहला उत्तर ही हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है आश्रित्यैव इत्यत्र कः संधि विद्यते। हमने आप लोग को बतलाया था क्लास में कि यहाँ पे भी आपका संधि स्थल पे ऐ और औ और ऐ का चिन्ह आए, वो आपका कौन सा संधि होता है, वृद्धि संधि, ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है चिंतन इत्यत्र कः प्रत्यय वर्तते। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इसमें ल्यूट, ऑप्शन नंबर 3, सही उत्तर आपका 3 है। देखते हैं अगले प्रश्न को। आरण्यक उपनिषद ग्रंथः कस्य अंग रूपेण लिखितः। आरण्यक उपनिषद ग्रंथः कस्य अंग रूपेण लिखितः। हम लोग अभी यहाँ पे पढ़े थे ब्राह्मणानाम अंग रूपेण आरण्यक उपनिषद ग्रंथः लिखितः। तो आपका क्या उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा आपका ब्राह्मणानाम, ब्राह्मण ग्रंथ के अंग के रूप में आरण्यक उपनिषद लिखा गया है। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है कस्य परंपरा दीर्घास्ति अनुच्छेद अनुसार हम लिखा, अनुच्छेद के अनुसार लिखिए कस्य परंपरा दीर्घास्ति। तो स्टार्टिंग में ही लिखा हुआ आपका भारतीय संस्कृता परंपरा अति दीर्घ खंडा चास्ति। ठीक है, तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, भारतीय संस्कृति। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। आप लोग को प्रश्न समझ में आ रहा होगा। उपनिषत्सु किम वर्तते, उपनिषद में किसका वर्णन किया गया है। तो उपनिषद में जो आपका वर्णन किया गया है वो आपका किया गया है आध्यात्मिक चिंतन का। ठीक है, यहाँ पे ब्राह्मण विषयकम बहुत आदमी लगा दिए हैं, लेकिन वहाँ पे आप ख्याल कीजिए गद्यांश में जो आपका चर्चा किया गया है यहाँ पे ब्रह्म विषयकम क्या किया गया है चर्चा, ब्रह्म, यहाँ पे ब्रह्म विषयक चर्चा है ना कि ब्राह्मण विषयकम है। ठीक है, इसके लिए आपका वो गलत है। सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 आध्यात्मिक चिंतनम। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है निम्नलिखितेषु कर्मवाचस्य क्रियापदम किम अस्ति। अकरोत् श्रूयते भ्रमति पृष्ठवान। तो साथियों यहाँ पे थोड़ा भ्रमति और पृष्ठवान में कंफ्यूजन है, फिर भी ज्यादा चांस अब भ्रमति का बंद, हम लोग भ्रमति के साथ चल रहे हैं। आपका व्याकरण का काफी क्लिष्ट प्रश्न आया हुआ है, 99% यही होगा, 1% देखते हैं बोर्ड क्या देती है उत्तर। चलते हैं आगे। आपका गद्यांश चेंज हो चुका है, पहले इस गद्यांश को थोड़ा समझ लेते हैं। यहीं से आपका गद्यांश चेंज था। गद्यांश आपका एतत् छूयते यद उज्जैन्याम नगरद्याम कश्चित महान सम्राट राज्यम अकरोत्। मतलब उज्जैनी नगर में कोई महान सम्राट राज्य कर रहा था। तस्य नामासीत् विक्रमादित्य, उसका नाम जो था वो आपका विक्रमादित्य था। स सदैव न्यायपूर्वकम निर्णय संचकारः, वह हमेशा न्यायपूर्वक निर्णय करता था। प्रजायाः अवस्थाम ज्ञातुम स रात्रो वेशम प्रवृत्ति भ्रमति स्म, प्रजाओं की अवस्था को समझने के लिए वो रात को वेश बदल करके क्या करता था, भ्रमण करता था। एकदा रात्रावंधकारे तेन दृष्टिका नारिया तार स्वरेण रोदिता। एक बार रात्रि के अंधकार में उसकी दृष्टि एक नारी पे गया जो तार स्वरेण का मतलब होता है उच्च स्वर में क्या कर रही थी, रो रही थी।
स तस्याः सकाशम गत्वा तस्याः वेदनां पृष्ठवान। स तस्याः सकाशम का मतलब होता है निकट, वे उसके निकट जाकर के उसके वेदना का कारण पूछे। सावदद यदेकनात्र भ्रमता चौरेन तस्या पुत्र हता। उसने कहा कि किसी चोर ने मेरे पुत्र को हर लिया अर्थात चोरी कर लिया है। देखते हैं प्रश्न पे क्या प्रश्न है इससे। हाँ, तो इसका हम लोग बतला ही चुके हैं, ऑप्शन नंबर 3। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है रात्रो विक्रमादित्य किम अपश्यत। रात्रो विक्रमादित्य राजमार्गे तिष्ठन्ति नारीम अपश्यत। दूसरा है रात्रो विक्रमादित्य मंद स्वरेण रुदंतिम नारीम अपश्यत। रात्रो विक्रमादित्य उत्स्वरेण, अभी हम लोग पढ़े थे तार स्वरेण का मतलब उत्स्वरेण, तो आपका सही उत्तर होगा उत्स्वरेण रुदंतिम नारीम अपश्यत। अपश्यत का मतलब होता है देखना, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है निशायाम इत्यस्मिन् अर्थे अनुच्छेदे किम पदम प्रयुक्तम। मतलब निशायाम का इस अनुच्छेद में क्या प्रयोग किया गया। निशा का मतलब आप सभी आदमी को पता होगा, निशा का मतलब होता है रात्रि, अहर्निशम, अहर का मतलब दिन और निशा का मतलब रात्रि। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। निकषा इत्यस्मिन् अर्थे अनुच्छेदे किम पदम प्रयुक्तम। निकट के लिए इस अनुच्छेद में कौन से शब्द का प्रयोग किया गया है। अभी हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि सह तस्या सकाशम, वे उसके निकट जाकर के उसके वेदना कारण पूछे। सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है निशायाम इत्यस्मिन् अर्थे अनुच्छेदे किम पदम प्रयुक्तम। देखिए आपका ये प्रश्न रिपीट हो रहा है, फायदा हो गया आप लोग का, दो बार एक ही प्रश्न आ गया। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही उत्तर है। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखितेषु सत्रि प्रत्यांतम रूपम चिन्ह चकार ज्ञातुम हतः पृष्ठवान। आपका सही उत्तर हो जाएगा पृष्ठवान। देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रजायाः इत्यस्मिन् पदे का विभक्ति किम वचनम च अनुच्छेदे प्रयोगानुसारम लिखितः। प्रजायाः कहाँ पे चर्चा किया गया है। प्रजायाः अवस्थां ज्ञातुम सरात्रो वेशम परिवृत्त भ्रमति स्म। प्रजाओं की अवस्था, तो काके की आपका खष्ठी विभक्ति होता है ना, खष्ठी विभक्ति। देखते हैं आगे। खष्ठी विभक्ति एक वचन, सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न आपका अब शिक्षण से है। गद्यांश पद्यांश खत्म हो चुका है, उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा गद्यांश। भारतवर्षे विद्यालय पाठ्यक्रम में आंग्ल भाषा अस्ति। भारतवर्ष में विद्यालय पाठ्यक्रम में आंग्ल भाषा है। आंग्ल भाषा कौन सा स्थान है, तो बार बार हमने कक्षा में चर्चा किया है। प्रथम भाषा में आपका मातृभाषा क्षत्रिय भाषा आ जाता है और द्वितीय भाषा हमारा आंग्ल भाषा होता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही उत्तर है। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पाठ्यक्रम प्रारूपम एतद अवधारयति शिशिक्षु ज्ञानस्य निर्माता अस्ति। शिशिक्षु ज्ञानस्य प्राप्तकर्ता अस्ति। शिशिक्षुभिः बहव्यः भाषा शिक्षितव्या मूल्यांकन परीक्षा आधारितम भवितव्यम। तो आपका पाठ्यक्रम प्रारूपम एनसीआर 2005 के अकॉर्डिंग जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 शिशिक्षु ज्ञानस्य निर्माता अस्ति। शिशु ज्ञान का निर्माता होता है, ऑप्शन नंबर 1। देखते हैं अगले प्रश्न में। काचिद अध्यापिका भाषां शिशिक्षुन् छात्रान् नेत्राणि पीयूतम ताम च ध्यानेन श्रोतुम निर्देशति। सुनने के लिए निर्देश देती है। तदा स तान् प्रति 3 वाक्यानि पठति। प्रत्येकम वाक्यम द्विवारं पठ्यते। तदा छात्राः श्रुतानि 3 वाक्यानि लेखितुं कथ्यन्ते। एक कार्य प्रविधि कह कथ्यते। वहां पे बच्चों को वाक्य पढ़ा रही है और फिर वाक्य लिखवा रही है, सुना रही है। तो आपका यहाँ पे हो जाएगा वाक्य श्रुतलेख, ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं आगे। निरंतर मूल्यांकन से अर्थो अस्ति निरंतर रूपेण छात्राणाम मूल्यांकन। निरंतर मूल्यांकन में क्या करते हैं, बच्चों का निरंतर सतत मूल्यांकन चलते रहता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है भाषाम शिक्षितुम प्रविधे बहिर्गमनस्य अवधारिणा सन्ति। प्रविधे का मतलब हमने आप लोग को बतलाया था टेक्नोलॉजी होता है। क्या होता है, टेक्नोलॉजी। अभी जो हम लोग ऑनलाइन वगैरह एग्जाम देते हैं या अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 भाषा शिक्षितुम सर्वेषां प्रविधिनाम आश्रयनम। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही उत्तर है। देखते हैं अगले प्रश्न को। भाषायाः अधिगम काले शिक्षुभिः गंतव्यम स्वरूपात् अर्थम प्रति नियमात् प्रयोगम प्रति वर्णात् प्रयोगम प्रति अर्थात स्वरूपम प्रति। हमारे हिसाब से इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 नियमात् प्रयोगम प्रति। अगला प्रश्न है मातृभाषा आधारितम बहुभाषात्वम भवति। मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद क्या है।
मातृभाषायाम् एव अधिगमः, मातृभाषायाः आंग्लभाषा हिंदी भाषायाश्च अधिगमः, मातृभाषा प्रारभ्य बहुविणाम भाषाणाम अधिगमः। बिल्कुल सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 3, मातृभाषाया प्रारभ्य बहुविणाम भाषाणाम अधिगमः, मतलब मातृभाषा से प्रारंभ करके और दूसरे भाषाओं में अधिगम। आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट ऑप्शन है। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है काव्य पाठनस्य ध्यानम अत्र न भवेत्। काव्य पाठ में ध्यान क्या नहीं दिया जाता है? प्रशंसायां मनोरंजने च, व्याकरण अध्यापने, काव्य साधनेषु, समीक्षात्मक चिंतने। सही उत्तर होगा आपका व्याकरण अध्यापने, ऑप्शन नंबर 2। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न है लेखन प्रक्रियायाम अंतर्निहिता सन्ति। सबसे पहले विचारोत्तेजनम, बिल्कुल सही है। योजना विधानम, पांडुलेखनम, ड्राफ्टिंग करेगा, रिवीजन करेगा, प्रूफ रीडिंग करेगा और अंत में फाइनल ड्राफ्टिंग करेगा। आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 ही होगा, ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं आगे। अगला है भाषाया अधिग्रहणम निम्नलिखित संदर्भे भवति। भाषा अधिग्रहण किस संदर्भ में होता है? विदेशी भाषा के संदर्भ में आपका अधिग्रहण नहीं होता है, अधिगम होता है। मातृभाषा अथवा प्रथम भाषा संदर्भ में, बिल्कुल सही। मातृभाषा या प्रथम भाषा का हम लोग अधिग्रहण करते हैं। मातृभाषा आंग्ल भाषा अगला है, ये भी आपका गलत है। सर्वभाषा नाम, ये भी गलत है। सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर 2 है। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है पाठ्यक्रम में अंतर्गत भाषा प्रयतते। पाठ्यक्रम के अंतर्गत भाषा है शब्दावली विषय वस्तु च सहैव शिक्षितुम। दूसरा है भाषा विषय वस्तु च परस्परम योजितुम। वाणिज्य विषय में भाषा अध्यापन विषयम कर्तुम। भाषा कक्षायाम समाजशास्त्रम विज्ञान विषयम अन्यम वापि विषयम पाठयितुम। सही बात है, भाषा कक्षा आपका समाजशास्त्र में तरह से भाषा का कक्षा है, विज्ञान विषय भी और अन्य अपि विषय, जो भी विषय हमने कक्षा में चर्चा भी किया था कि सभी कक्षाएं भाषा की कक्षाएं होती है। ठीक है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। साथियों अभी हम लोग सिर्फ आंसर मिलान कर रहे हैं, सभी ऑप्शन का डिस्कशन संभव नहीं है, अभी काफी लंबा वीडियो बनेगा। डिस्कशन के लिए हम लोग अलग से फिर वापस वीडियो बनाएंगे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला है भाषाया अध्यापने शिक्षणे च किम महत्वपूर्णम अस्ति। भाषा अध्यापन में क्या महत्वपूर्ण है? पेन पेंसिल चमसादि उपकरणानि, वास्तविक जीवित जनः, वास्तविक भाषा प्रयोग। बिल्कुल सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 3, वास्तविक भाषा प्रयोग। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है भाषा पाठ्यक्रमे भवति। भाषा पाठ्यक्रम है अध्ययन सामग्री मूल्यांकनम च, भाषाया अध्यापनाय शिक्षणाय च उद्देश्यानि। बिल्कुल सही आपका उद्देश्यानि, उपकरणानि, विधयः, विषयः मूल्यांकनम च। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही उत्तर है। देखते हैं अगले प्रश्न को। पठनस्य अधोगामी प्रक्रिया बलम अस्ति। पठनस्य का अधोगामी, देखिए ऊर्ध्वगामी में हम लोग क्या करते हैं, ऊपर की तरफ चलते हैं, मतलब अंश से पूर्ण की तरफ, और अधोगामी में चलते हैं हम लोग पूर्ण से अंश की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा पूर्णात अंशम-प्रति। पूर्णात अंशम-प्रति आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। देखते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए दोस्तों अगला प्रश्न पे जाने से पहले एक बात आप लोगों को बतला दूं कि आपका इस सेट का जो कठिनाई स्तर था वो थोड़ा सा ज्यादा था। व्याकरण के भी काफी क्लिष्ट प्रश्न पूछे गए हैं, तो 1 से 2 नंबर आप लोग आगे पीछे लेकर के चल सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम 2 प्रश्न, 2 से ज्यादा 3 होने की कोई संभावना नहीं है, और 2 भी होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन 1-2 प्रश्नों पे मुझे खुद ही डाउट है, तो उतना लेकर के चलना है। संसाधन रूपेण, प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। संसाधन रूपेण बहुभाषात्वस्य अर्थो अस्ति। संसाधन रूपेण बहुभाषावत्स्य अर्थो अस्ति। संसाधन रूप में बहुभाषा का अर्थ है सर्वान् छात्रान् अधिका भाषा शिक्षितुम शिक्षुणाम छात्राणाम भाषाणाम विद्यालय अध्यापनार्थाम प्रयोग। बिल्कुल सही उत्तर आपका शिक्षुणाम छात्राणाम भाषाणाम विद्यालय अध्यापन अध्ययनार्थम प्रयोग। शिशुओं के जो भी भाषा है उसका अध्ययन अध्यापन हम लोग प्रयोग करते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है, बहुभाषावाद कहलाता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों यह वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।